जिला कांग्रेस कमेटी चंबा ने एनईटी परीक्षा में कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष एवं एचआरटीसी निदेशक एडवोकेट सुरजीत शर्मा ने इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि एनईटी परीक्षा को लेकर सामने आए पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने देश भर के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। इससे परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि परीक्षा संचालन में हुई कथित लापरवाही और अनियमितताओं के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन में मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करवाई जाए तथा यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार लागू करने पर भी जोर दिया ताकि छात्रों और अभिभावकों का विश्वास दोबारा बहाल हो सके। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में भ्रष्ट सरकार बैठी है, 10 वर्षों में 89 पेपर जो है इस सरकार की कार्यप्रणाली में लीक होते हैं। मैं पेपर को लीक नहीं कहूँगा, पेपरों की सरेआम इस सरकार के अंदर नीलामी हो रही है। और जहां पर इन पेपरों की नीलामी हो रही है, नौजवान छात्र जो है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर है। और आप ये भी जानते हैं कि लगभग 5 से 6 छात्र जो है बार बार पेपर लीक होने की वजह से अपनी मेहनत और उनके जो माँ बाप के सपने थे उनको चूर चूर होते हुए देखते हुए 5 से 6 छात्र जो है सुसाइड तक कर चुके हैं। लेकिन केंद्र में जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है अभी तक वो नींद से नहीं जाग रही है। आज हम डीसी साहब के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेजा है और ये ज्ञापन की कड़ी केवल चंबा जिला में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में आज जिला कांग्रेस कमेटी जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं कि केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री बैठे धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर थोड़ी भी नैतिकता उनमें बची है तो हम ये कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से उनको पद पर नहीं बैठने का अधिकार है, उनको पद से हटना चाहिए, रेजिग्नेशन देना चाहिए और एक हाई लेवल की जुडिशरी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी गठित करके जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के नाम और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे पदाधिकारियों के नाम इन पेपर नीलामियों में सामने आ रहे हैं, तो छात्र जहां सुसाइड कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कब होगी, उन लोगों को सलाखों के पीछे कब डाला जाएगा। आज हमारा बेसिक मुद्दा यही था। सीबीएसई जो पैटर्न है उसमें जो रिवैल्यूएशन और सीबीएसई में जितना भी घोटाला हो रहा है उसके लिए भी हम यहाँ से आज आवाज़ बुलंद करते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं पूरे इस देश के, इलेक्शन कमीशन से लेकर के और जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एजुकेशन के, जितने भी सभी में कैप्चरिंग करके आरएसएस के लोगों को बैठाया गया है और इन लोगों के बैठने से यहाँ पर जो प्रणाली है पूरे देश की शिक्षा प्रणाली है, चाहे सिस्टम है पूरा, वो कोलैप्स हो चुका हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय जी को कि केंद्र सरकार के सिर के ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही है, अब आपको इंटरवेंशन करना होगा और ख़ासकर उन गरीब परिवार के बच्चों को नीट में 23 लाख के करीब छात्र वहाँ पर जो है पेपर में अपेयर हुए थे और 10 वर्षों में 3 बार नीट का पेपर लीक होता है और 10 वर्षों में ही 89 पेपर जो है उनकी नीलामी होती है। आखिरकार कब तक ये सरकार जो है जागेगी। हम यही कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए और अगर ये नहीं होता है तो आने वाले समय में पूरे देश में जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी सड़कों से लेकर के सांसद तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा और नौजवानों को, युवाओं को और छात्रों को न्याय दिलवाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि सम्मानित कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और हमारी जो चंबा जिला की लीडरशिप है उनके आशीर्वाद से और सबसे बड़ा चंबा जिला की जो हमारी प्रबुद्ध जनता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत पंचायती राज चुनाव में दिया है
भले ही हम ये कहते हैं कि ये चुनाव कोई पार्टी सिंबल के ऊपर नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला बनाया और हम उसके ऊपर भारी मतों से और भारी बहुमत के साथ चुनाव को जीत करके आए और बहुमत मिला है। उसके लिए तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और प्रबुद्ध जन का बहुत बहुत धन्यवाद।